वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फ्लैटर्स, जो कि है पोएम 4 यूनिट 6 विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, उसका आंसर की। तो इसमें मैं आंसर की को बताऊंगा भी और उसको समझाऊंगा भी हिंदी में आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग द पोएम है, इसका तो मैंने डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया है कि इसमें जो है वो ये जो है कंप्लीट दिस टेबल के एक साइड में दिया हुआ है, दूसरे में आपको 1 में ए का जो पहले से दिया हुआ है, उसके बाद आपको भरना है वी योर फ्रेंड्स, दूसरा में बाउंटीफुल यानी बी में, और सी में सेइंग दैट इट इज़ पिटी दैट यू आर नॉट अ किंग। उसके बाद बढ़ते हैं इसका जो 2 है उसके ए में जो है भरेंगे आप सप्लाई व्हाट यू नीड, दूसरा में लेसन यानी कम करना, नो लॉन्गर इन्जॉय आवर कंपनी सी में। इसके बाद अब आपका क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस, इसमें वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, कि वर्ड्स जो है वो विंड की तरह, हवा की तरह इजी हैं। आखिर तो इसी लाइन को पढ़ के हमें देना है कि हुज वर्ड्स आर बिंग रेफर्ड टू, कि किसके वर्ड्स की ये बात हो रही है, इन व्हाट सेंस आर दिस इजी, आखिर किस अर्थ में वो इजी हैं। तो कहता है द वर्ड्स ऑफ फ्लैटरर्स यानी जो चापलूस, जो आपने वैसे एक चीज़ मैं ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि इसका जो है इस चैप्टर का इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी वीडियो, मतलब एक्सप्लेनेशन इन हिंदी वीडियो मैंने बना दिया, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी एक चीज़ और भी बता दूँ, इसके अलावा जब आप जाएंगे ऊपर तो आपको इस पोएम का जो है वो समरी भी, शॉर्ट समरी भी मिल जाएगा, वो भी मैंने पहले से बना दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो जा करके आप पहले पोएम को समझ लेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा, और पोएम के बाद समरी जरूर देख लेना चाहिए ताकि वो शॉर्ट में समझ में आ जाए। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को फिर से, इस आंसर को जानते हैं कि वर्ड जो है वो फ्लैटरर्स के वर्ड जो है वो यहाँ रेफर किए जा रहे हैं कि भाई वो ईजी है, दीज वर्ड्स आर ईजी, ये वर्ड्स ईजी हैं इन द सेंस, इस अर्थ में दैट दे आर स्पोकन ईजिली एंड फ्रीली। भैया चापलूसी कह रहे तुम अच्छे हो, ये हो, है ना, कोई कमी ना गिनाना, ये तो बड़े आसान है। दे कैन चेंज एज ईजली एज द विंड, और बदल भी जाएंगे कब, और डिसअपियर या गायब हो जाएंगे व्हेन द फ्लैटर्स डज नॉट नीड द पर्सन एनी मोर, कि भाई आपसे अब नहीं काम है काहे की आपकी तारीफ। तो ये झूठी तारीफों से हमें दूर रहना चाहिए, इस पूरे पोएम में यही बताया भी गया है। फिर है बी इफ़ वर्ड्स आर ईजी व्हाट इज़ हार्ड, कि भाई वर्ड्स ईजी हैं तो फिर हार्ड क्या, वो तो कह रहा है कि वर्ड्स और प्रेजिंग समवन इज ईजी बट शोइंग लॉयल्टी टू दैट पर्सन, कि भाई शब्दों से तो कह देना तो ठीक है, लेकिन लॉयल्टी दिखाना, विश्वास दिखाना उस पर्सन के साथ, एंड सपोर्टिंग दैट पर्सन, और उस पर्सन को सपोर्ट करना एट द आवर ऑफ नीड इज़ डिफ़िकल्ट, ज़रूरत पड़ने पर उसको सपोर्ट करना ये डिफ़िकल्ट। दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश यानी डिफ्रेंशिएट यानी अंतर पता कर सकते हैं बिटवीन अ ट्रू फ्रेंड एंड ए फॉल्स फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त और झूठे दोस्त में हम लोग कैसे जो है वो अंतर जान सकते हैं। तो कहता है ट्रू फ्रेंड्स हेल्प अस व्हेन वी नीड देम, ट्रू फ्रेंड जो होते हैं वे हमें तब मदद करते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। दे शेयर आवर प्रॉब्लम्स, वे हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, वरीज यानी चिंताओं को, एंड सॉरो दुख को भी शेयर करते हैं। फॉल्स फ्रेंड्स जबकि झूठे दोस्त ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ में फ्लैटर अस विथ ईजी वर्ड्स, वो ईजी वर्ड्स के द्वारा, आसान वर्ड शब्दों के द्वारा वो हमें फ्लैटर कर सकते हैं, हमें मतलब अच्छी अच्छी चापलूसी भरी बातें कह सकते हैं। दे एक्ट एज फ्रेंडली, वो फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, एज लॉन्ग एज वी हैव इनफ मनी टू स्पेंड, जब हमारे पास पैसा हो खर्च करने के। दे डू नॉट हेल्प अस इन द टाइम्स ऑफ नीड, ज़रूरत के समय वो वैसे लोग नहीं मदद करते। दे नो लॉन्गर रिमेन विद अस एट आवर हार्ड टाइम, जब हमारे करे टाइम आए, मतलब कुछ परेशानी भरे टाइम आए, तो फिर वो हमारे साथ नहीं रहते। अब कह रहा है कि रीड द लाइन, लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, हाउ कुड ए फ्लैटरर बी ए फो, कैसे एक फ्लैटरर, अंतिम लाइन को पढ़ के बताए कैसे एक फ्लैटरर चापलूस जो है वो फो हो सकता है। फिर फो मीन्स आपको बता दें एनिमी, है ना, यानी दुश्मन, कैसे हो सकता है एक फ्लैटरर। तो कह रहा है कि ए फ्लैटरर इज़ इन ए सेंस, एक सेंस में कहे तो ए फो और एनिमी यानी वही एनिमी है अथवा दोस्त, शत्रु या दुश्मन कहिए, बिकॉज ए फ्लैटरर चीट्स अस, वह हमें धोखा देता है विथ फॉल्स वर्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड प्रेज, फ्रेंडशिप और प्रेज, प्रशंसा का झूठे झूठे वर्ड कह के। फ्लैटरर मेक्स यूज ऑफ आवर बिलोंगिंग्स एंड फीलिंग्स, वो हमारे बिलोंगिंग्स, हमारे सामानों के भी, हमारे मतलब
फीलिंग्स के साथ, भावनाओं के साथ भी जो है उसका वो उपयोग करता है, मतलब उससे काम चलाता है अपना। दिस वे फ्लैटर कुड बी ए फो, तो हमारी चीज़ लेकर हमारा ही बुरा करे तो वो तो हमारा शत्रु ही होगा, दुश्मन ही होगा। अगला है 4 नंबर में, विच टू ऑफ दीज वर्ड्स हैव मीनिंग सिमिलर टू फ्लैटर एंड विच टू रेफर टू द अपोजिट ऑफ इट, है ना। यानी ये 4 वर्ड है, इसमें से कौन से 2 वर्ड जो है फ्लैटर के मीनिंग है, मतलब उसके पर्यायवाची एक तरह से कहिए और सिनोनिम्स हैं, और कौन से जो है वो अपोजिट हैं। यू कैन रेफर टू ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी आप देख सकते हैं, तो इसमें बता दे द वर्ड चार्म एंड फॉन हैव सिमिलर मीनिंग, है ना। चार्म और फॉन जो है वो इसके सिमिलर हैं, सिमिलर मीनिंग है, और द वर्ड्स कंडेम एंड क्रिटिसाइज मीन द अपोजिट, ये इसके अपोजिट मीनिंग है। द फ्रेज फेथफुल फ्रेंड अकर्स ट्वाइस इन द पोएम, ये 2 बार आता है। कैन यू फाइंड ए सिमिलर फ्रेज विथ विच स्टैंड्स इट्स अपोजिट, जो इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट है फ्लैटरिंग फो, यानी चापलूस, दुश्मन। अगला है अब अप्रिसिएटिंग द पोम, इसमें कहता है इन्वर्जन रेफर्स टू द चेंजिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए सेंटेंस। इन्वर्जन का मतलब है कि एक सेंटेंस के मतलब जो ऑर्डर है, जो क्रम है, उसको चेंज करना। पोएट्स यूज इन्वर्सन टू मेक वर्ड्स राइम, वो ऐसा करते हैं राइम वर्ड करने के लिए, मतलब लास्ट का साउंड सेम होने के लिए, एंड क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स। इसी प्रकार बाउंटीफुल है, दे विल हिम कॉल इज वन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्सन इन द पोएम फाइंड, है ना। बाउंटीफुल दे विल कॉल हिम, तो होना क्या चाहिए, दे विल कॉल हिम बाउंटीफुल, लेकिन यहाँ पर मैचिंग के लिए है, तो कह रहा अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वर्सन इन द पोएम आर बट इफ फॉर्च्यून वंस डू फ्राउन, है ना, यूज हिज कंपनी नो मोर, है ना, तो एंड ही विथ दी डॉथ बियर ए पार्ट, तो ये सब जो हैं इससे मिलते जुलते हैं, इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला कहता है फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, फेथफुल फ्रेंड्स जो है उनको पाना थोड़ा कठिन है। दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, तो क्विक रिपीटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर साउंड, किसी साउंड का बार बार रिपीट होना इन ए लाइन ऑफ ए पोएम। फाइंड द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन, है ना। यदि वर्ड रिपीट कर जाए तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन जब साउंड कोई एक करे तो वो एलिट्रेशन होगा। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन दिस पोएम आर whilst thou hast wherewith to spend but if fortune once do frown, है ना। यहाँ पर स जो है रिपीट हो रहा है, एंड फेथफुल फ्रेंड्स फ्रॉम फ्लैटरिंग फो, तो ये एलिट्रेशन है। चलिए इसके अलावा जो है थिंक अबाउट द पोएम अब है तीसरा में, और उसके बाद कहता है कि डज द स्पीकर साउंड डिसअपॉइंटेड एंड बीटर, क्या ये जो स्पीकर है, जो पोएट है, क्या उनके बाद से डिसअपॉइंटेड यानी निराश या बीटर कड़वे लगते हैं। एज इफ ही हैज़ रियलाइज द डार्क साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर, की ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने खुद महसूस किया है ये जो मानव जाति का एक डार्क साइड है, जो नेगेटिव पॉइंट है। और डज ही साउंड लाइक ही इज़ कामली ऑब्जर्विंग ह्यूमन बिहेवियर, या फिर वो ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो द स्पीकर साउंड डिसअपॉइंटेड एंड बीटर, क्यों, एज इफ ही हैज़ रियलाइज द डार्क साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर, क्योंकि इतना कड़ा तो दूसरे को नहीं बोलेंगे वो फो है, ऐसे तो कहें कि सजेशन दे सकते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, लेकिन ये तो क्लियर करे, यानी इनको निश्चित रूप से रियलाइज़ हुआ। अकॉर्डिंगली व्हाट कैन यू गेस अबाउट द स्पीकर सिचुएशन, इसी प्रकार से आप स्पीकर के सिचुएशन के बारे में क्या गेस कर सकते हैं। व्हेन ही रॉट दिस पोएम, जब वो ये पोएम लिखा होगा। इट इज़ लाइकली दैट he was spending a lot of money and was being praised by his friends, ऐसा लगता है कि वो बहुत likely मीन्स होता है possibly कि वो बहुत पैसे खर्च कर रहा है, एंड was being praised, और इस वजह से उसकी प्रशंसा की जा रही है by his friends at the time, है ना, उस समय। और had he probably lost money and was being avoided by them, या फिर ऐसा है कि उसके पैसे समाप्त हो गए और उसको अवॉइड कर रहे हैं लोग। तो आप इसका इस प्रकार से दे सकते हैं आंसर कि अकॉर्डिंगली वी कैन गेस दैट द स्पीकर हैड प्रोबेबली लॉस्ट मनी, क्योंकि मनी की बात वो डायरेक्ट कह रहा है, एंड वॉज बीइंग अवॉइडेड बाय हिज फ्रेंड, और उसके दोस्त उसको अवॉइड कर रहे हैं। इसी प्रकार गोइंग फर्दर नहीं, ये आपको खुद से करना चाहिए, क्योंकि ये आपके अनुभवों के आधार पर है, तो इसलिए खुद करना चाहिए। और इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दें, और हाँ कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको गुलमोहर के पार्ट 6, 7, 8 के अलावा
NCERT इंग्लिश बुक क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इन सभी के सॉल्यूशन मिलते हैं। और इसके अलावा बिहार बोर्ड के क्लासेस 11 और 12 यानी इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलेगा। और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।